हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ चैप्टर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन, जिसके आज हम एक्सरसाइज 13.7 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इस एक्सरसाइज में हम शंकु के बारे में पढ़ेंगे। शंकु आप शेप सोच सकते हैं, शंकु किस आकार का होता है। एक कैप देखी होगी आपने, बर्थडे कैप जो होती है वो शंकु के आकार की होती है, ठीक है। इसमें हम उसके आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आर क्या होता है, त्रिज्या होती है, एच क्या होती है, उसकी ऊंचाई होती है। क्लियर है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि एक लंबवर्तीय शंकु है जिसका हमें आयतन निकालना है, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दी गई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई 7 सेंटीमीटर। तो बस फॉर्मूला पुट करना है, क्योंकि हमें चाहिए क्या होता है, शंकु का फॉर्मूला जो होता है शंकु के आयतन का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर भी हमें दिया गया, एच भी हमें दिया गया, बस फॉर्मूले में पुट करो और वैल्यू निकाल लो, आंसर निकाल लो। तो वो कैप जो होगी वो इस आकार की होगी, जिसकी हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या दी गई वो 6 सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट करते हैं, 1/3 पाई की जगह रखना है 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू है 6, तो आर को 2 बार लिखना है, एच है 7, ठीक है। अभी यहाँ से आप देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप में हम कैंसिल आउट करके दिखा देते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। बाकी क्वेश्चन जो वीडियो होती है वो बस इतनी ही होती है कि क्वेश्चन में पता चल जाए निकालना क्या है, समझ में आना चाहिए कि क्या निकालना है। बाकी तो फिर कैलकुलेशन बचती है वो इजीली हो ही जाती है। तो यहाँ से आप देखिए कि 7 से 7 का यहाँ पे देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ और 3 2 से क्या हो गया, 6 आ गया। और कुछ कट नहीं रहा है क्योंकि अपोन में तो सारी डिजिट्स खत्म हो गई है, बची अब ऊपर क्या क्या डिजिट्स बची हैं, 22, 6 और 2। जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन था इसलिए हमने यूनिट की क्या लगा दी, क्यूब लगा दी। तो हमारा जो आंसर आया है वो है 264 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही ईजी था। अभी इसका करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला, त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी गई और त्रिज्या दी गई है, बस फॉर्मूला पुट करो, आयतन निकाल लो। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें दी गई है 3.5, तो 3.5 गुना 3.5, एच की वैल्यू है 12। बस अभी सोल्व करना है इसको। पहले पॉइंट डाल लेते हैं, पहले जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करना होता है। तो इसमें पॉइंट देगा तो पहले पॉइंट को हटा के इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे जब हम, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो अपोन में 10 आ जाएगा दोनों ही के साथ, यानी कि 35/10, 35/10। अभी देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे तो 7 5 जा 35, 7 5 35, और फिर इस 3 से ये 12 कैंसिल हुआ, आ गया 4, 3 चौक 12। अभी जो है 10 है, ये आप बोलोगे कि 2 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम बाद में पॉइंट लगा देते हैं। अगर नीचे 10, 100, 1000 ये दिया जाता है तो उसकी हम उतनी डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो नीचे जो 10 होते हैं उनके कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है, अब बस सिंपली ऊपर वाले डिजिट्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो ऊपर बचा है 22, 5 और 4, और नीचे बचा है 10 × 10 यानी कि 100। जब हमने ऊपर की डिजिट्स की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ गया 15,400। क्या आया, 15,400। ये हमारा ऊपर की डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आया, और नीचे की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया 100। अभी देखोगे तो ये 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुई, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 154 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकालना था। तो हमारा जो आंसर आया वो आया है 154 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि जो भी धारिता का मतलब है आयतन, जो भी उस शंकु के जिस आकार का हो, शंकु के आकार का कोई बर्तन है जिसकी लीटरों में धारिता ज्ञात करनी है, यानी कि जो हमारा जो आयतन आएगा वो हमें लीटर में कन्वर्ट करके उसका आंसर बताना है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। यानी कि ऊंचाई और त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई हमें दी गई है। इसी की सहायता से एक शेप बना ली। आपको पता होगा शंकु में 3 चीजें होती हैं, त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ से आप देखोगे ये त्रिज्या होती है, ये ऊंचाई होती है, और ये तिर्यक ऊंचाई होती है। ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दोनों ही अलग अलग होती हैं, ठीक है।
अभी देखते क्या निकालना है। ऊंचाई त्रिज्या दी गई 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दी गई है 25 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई का मतलब L दिया गया है। और ऊंचाई पहले हम निकालेंगे तभी आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास h नहीं होगा तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इतना क्लियर हुआ। अभी पहले h निकालते हैं। h निकालने का फॉर्मूला होता है रूट l का स्क्वायर, ये 1 नहीं है, ये है l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। l हमें दिया गया 25 का स्क्वायर माइनस r दिया गया हमें 7, तो 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 625 आएगा, यानी कि 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। फिर जब आप 7 की स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 49 आएगा, 7 7 से 49। जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं आपस में तो माइनस करने पर आया 576। क्या आया 576, जो कि किसका स्क्वायर होता है 24 का, यानी कि 24 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 576 आएगा। तो हमारी जो हाइट आई है वो आई है 24 सेंटीमीटर। अभी हाइट आई है, हमें आंसर में क्या निकालना था, धारिता निकालनी थी, वो भी लीटर में, यानी कि जो आयतन आएगा उसको लीटर में कन्वर्ट करना। तो पहले हम बर्तन का आयतन निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। आई होप आपको अब तक आपको जो फॉर्मूला वो लर्न हो गया होगा। 1/3 पाई की वैल्यू हम डालेंगे 22/7, आर की वैल्यू हमने 7 थी तो 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, और एच की वैल्यू अभी हमने जस्ट ऊपर निकाली है 24। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हुआ, ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हुआ, और 3 से ये 4 कैंसिल हुआ, 3 8 24। ठीक है, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, नीचे तो कुछ बचा नहीं है। अब बस ऊपर की जो डिजिट्स बची है जैसे कि 22, 7 और 8, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया 1232, यानी कि 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आया है उस बर्तन का आयतन। ये आया है, इसकी यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमें क्या निकालनी है, लीटर में निकालनी है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर होगा। ऐसे ही जब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना लीटर आएगा, तो धारिता हमारे पास निकल के आ जाएगी 1232 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इस वाले 1000 के, क्योंकि 1 लीटर में कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो जब आप देखोगे 3 0 तो 3 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगा के अपना इसको लीटर में लिख सकते हैं। तो 3 डिजिट ये होगी, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, 1.232 लीटर क्या है उस बर्तन की धारिता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 2 करेंगे, पहले धारिता निकाल लेंगे और फिर उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसमें हमें दिया गया है ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। इसमें हमें ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दी गई है, यानी कि हमें त्रिज्या निकालनी है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें हमारे पास आर भी निकालना होना चाहिए। यहाँ पर हमें बस ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई यानी कि आर और एल एच और एल दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आप देखिए ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दी गई 13 सेंटीमीटर, त्रिज्या में निकालनी है। त्रिज्या का क्या फॉर्मूला होगा, √ लगा के एल की स्क्वायर माइनस एच की स्क्वायर। क्या करना है, एल की स्क्वायर माइनस एच की स्क्वायर। अभी बस इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। एल यानी कि 13 की स्क्वायर, एच यानी कि 12 की स्क्वायर। जब हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 169, और जब हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 144। और अभी आप देखोगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो ऑब्वियसली इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 25। क्या आएगा 25 का √ हटाने के लिए तो हमें एक ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार उसी वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। तो आप देखोगे कि 5 एक ऐसी वैल्यू है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। 5 5 25। तो जो रेडियस आई है वो आई है हमारे पास 5, यूनिट थी सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर क्या आ गई, उसकी त्रिज्या आ गई। अभी हमें बर्तन का आयतन निकालना है। बर्तन का आयतन का फॉर्मूला ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करेंगे, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाला आर 5 है तो 2 बार 5 की मल्टीप्लाई, एच हमें दिया गया था 12। जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल करते हैं, तो ये 3 से 12 कैंसिल आउट हुआ, 4 आ गया। और तो कुछ आपस में कैंसिल आउट हो नहीं रहा है तो ऑब्वियसली इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई किस किस की, 22 की, 5 की और 4 की। इनकी एक साथ करनी है और नीचे 7 बचा तो नीचे 7 ही रखेंगे। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास
पास ऊपर की डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 2200, ठीक है, और अपोन में 7 बचा ही था। ये आ गया हमारा 2200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका आयतन आ गया। इसको ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट में आंसर आएगा। इसको इसलिए इतना ही रखा क्योंकि इसको हमने वैसे भी कन्वर्ट करना है लीटर में। इसकी धारिता किस में कन्वर्ट करनी है, लीटर में कन्वर्ट करनी है। धारिता का मतलब वही होता है कि ये आयतन है, ठीक है। तो हमने पहले ऊपर पढ़ा था कि 1 लीटर में क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे इसकी। तो डिजिट ऐसे ही रखी, अपोन में 1000 यहाँ पर लिख दिया है, जिससे कि 2 डिजिट से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो कि 0 है, ठीक है। 2 0 से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये कैंसिल होगा। 2 का जब हम 22 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा और 10 से करेंगे तो 5 आएगा। अभी देखते हैं, ऊपर 11 बचा है और नीचे 7 × 5 बचा है। ऊपर का 11 ऐसे ही रह गया और नीचे का 7 × 5 आ गया 35, ये आ गया लीटर में। ये हमारा आंसर आया है जो कि हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही हमारा आंसर करेक्ट होगा। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप वहाँ पर जाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।